दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक के ऐतिहासिक और रहस्यमयी विठल मंदिर के बारे में। यह मंदिर भारत की प्राचीन वास्तुकला और कला का अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर कर्नाटक के हम्पी शहर में स्थित है, जो कभी महान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। आज भी इस मंदिर को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं कि हजारों साल पहले इतनी अद्भुत कारीगरी कैसे की गई होगी। विठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के समय हुआ था। माना जाता है कि इसका निर्माण राजा देवराय द्वितीय के समय शुरू हुआ और बाद में इसे राजा कृष्णदेवराय ने और भव्य रूप दिया। यह मंदिर भगवान विठल, भगवान विष्णु का एक रूप को समर्पित है। हम्पी का क्षेत्र आज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसका मतलब है कि यह स्थान विश्व स्तर पर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विठल मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है और इसमें कई मंडप, स्तंभ और आंगन बने हुए हैं। पत्थरों पर की गई नक्काशी इतनी बारीक है कि लगता है जैसे पत्थर नहीं, बल्कि मोम से बनी आकृतियां हों। मंदिर का सबसे आकर्षक भाग है इसका विशाल रथ, जिसे स्टोन चैरियट कहा जाता है। ये पत्थर से बना हुआ रथ देखने में ऐसा लगता है जैसे अभी चल पड़ेगा। वास्तव में यह एक मंदिर ही है जिसे रथ के आकार में बनाया गया है। ये रथ हम्पी की पहचान बन चुका है और भारत के 50 रुपये के नोट पर भी इसकी तस्वीर छपी है। अब बात करते हैं इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य की, संगीत स्तंभ। विठल मंदिर के रंग मंडप में कुल 56 स्तंभ हैं, जिन्हें संगीत स्तंभ कहा जाता है। जब इन स्तंभों को हल्के से थपथपाया जाता है तो इनमें से अलग अलग प्रकार की संगीत ध्वनियां निकलती हैं। कोई स्तंभ तबले जैसा स्वर देता है तो कोई वीणा या मृदंग जैसा। सोचिए, हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के सिर्फ पत्थरों से ऐसी ध्वनि कैसे निकाली गई होगी। यही इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया है, लेकिन आज भी पूरी तरह से यह समझ नहीं पाए हैं कि इन पत्थरों को किस तकनीक से इस प्रकार बनाया गया कि वे अलग अलग स्वर उत्पन्न करें। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस रहस्य को जानने के लिए एक स्तंभ को तोड़कर देखा था, लेकिन अंदर कुछ खास नहीं मिला। इसके बाद से इन स्तंभों को छूना या बजाना प्रतिबंधित कर दिया गया है ताकि वे सुरक्षित रह सकें। मंदिर के सामने बना पत्थर का रथ भी लोगों को चौंका देता है। पहले इसके पहिए घूमते थे, लेकिन बाद में उन्हें स्थायी रूप से जाम कर दिया गया ताकि वे सुरक्षित रहें। ये रथ वास्तव में गरुड़ जी को समर्पित एक छोटा मंदिर है। इतनी बारीकी से तराशे गए पत्थरों को जोड़ने में किसी सीमेंट या गारे का उपयोग नहीं किया गया था। पत्थरों को इस तरह से काटकर और जोड़कर रखा गया है कि वे आज भी मजबूती से खड़े हैं। ये प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। 1565 में तालिकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। दुश्मन सेनाओं ने हम्पी पर हमला किया और कई इमारतों को नष्ट कर दिया। विठल मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचा। आज जो हम देखते हैं वह उसका केवल अवशेष है। फिर भी इसकी सुंदरता और भव्यता कम नहीं हुई है। विठल मंदिर भगवान विष्णु के विठल रूप को समर्पित है। विठल को विशेष रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक में पूजा जाता है। मंदिर में त्योहारों और उत्सवों के समय भव्य आयोजन होते थे। यहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन करने आते थे। क्यों खास है विठल मंदिर? अद्भुत संगीत स्तंभ, पत्थर का चलता हुआ रथ, बिना सीमेंट के मजबूत निर्माण, बारीक और जीवंत नक्काशी, विश्व धरोहर स्थल का दर्जा। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि यह भारत की प्राचीन विज्ञान, कला और वास्तुकला की महानता का प्रमाण है। विठल मंदिर हमें ये सिखाता है कि हमारे पूर्वज कितने प्रतिभाशाली और कुशल थे। आज की आधुनिक तकनीक के बिना भी उन्होंने ऐसे अद्भुत चमत्कार कर दिखाए, जिन्हें देखकर आज भी वैज्ञानिक और इंजीनियर हैरान हैं। अगर आपको इतिहास, रहस्य और प्राचीन वास्तुकला में रुचि है, तो विठल मंदिर जरूर देखना चाहिए। ये स्थान न केवल आंखों को सुकून देता है, बल्कि हमें अपने गौरवशाली अतीत की याद भी दिलाता है। दोस्तों, विठल मंदिर का रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। शायद यही रहस्य इसे और भी खास और आकर्षक बनाता है।